बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र में बेहद नफ़ा हासिल किया, जिससे हज़रत खदीजा की तिजारत को खूब तरक्की हुई। आपने बहुत सा माल फ़रोख्त किया और बहुत सा ख़रीदा। अब वापसी का वक्त आ गया था, इसलिए आप ज़बरदस्त मुनाफा लेकर काफ़िले के साथ मक्के को रवाना हुए। आखिर चलते चलते काफ़िला मर्रा ज़हरान तक पहुँच गया। ये मक्के और असवान के बीच में एक जगह थी। यहाँ पहुँचकर मुसैरा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप आगे जाकर मुझसे पहले मक्के पहुँच जाएं और खदीजा को इस ज़बरदस्त मुनाफे की खुशखबरी सुनाइए जो आपके ज़रिए हासिल हुआ है। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसैरा को सामान के साथ छोड़कर तेज़ी के साथ मक्के की तरफ रवाना हुए और दोपहर के वक्त मक्के में दाखिल हो गए। जिस वक्त आप मक्के में दाखिल हुए, इस वक्त खदीजा ताहिरा मकान की खिड़की में बैठी हुई थी और इनके पास कुछ दूसरी औरतें भी बैठी हुई थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक सवार तेज़ी के साथ अपना ऊँट दौड़ाए चला आ रहा है और एक फरिश्ता इस सवारी पर साए किए हुए हैं। खदीजा ने ताज्जुब से मंजर देखा और फ़ौरन दूसरी औरतों को भी दिखाया। वो सब भी सवार की शान देखकर हैरान रह गई। कुछ ही देर बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा तहरा के मकान पर पहुंच गए। आपने इनसे मिलकर सफ़र का हाल बताया और जो नफ़ा हासिल हुआ था वो सब बताया। ये नफ़ा इससे दुगना था जो हज़रत खदीजा को हमेशा हासिल होता था। खदीजा ताहिरा ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने बेहद खुशी हुई और इनके दिल में हुजूर की मोहब्बत व इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इधर जब मुसैरा मक्के पहुँचे तो उन्होंने भी हज़रत खदीजा को आपकी वो सारी बातें बतलाई जो इस सफ़र में देखी थी कि किस तरह पर बादल साए किए रहता था और ये कि नस्तूर रहब ने आपको देख कर क्या क्या बातें कही थी। ये बातें सुनकर खदीजा के दिल में आपकी मोहब्बत और आपका मर्तबा और ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए उन्होंने हुजूर को जितना मुआविज़ा देना तय किया था इससे भी दुगना दिया। हज़रत खदीजा ताहिरा के एक चचाजाद भाई थे जिनका नाम वर्क़ा इब्न नौफल था। उन्होंने ईसाई मज़हब अख्तियार कर लिया था और बहुत बड़े आदिम थे। हज़रत खदीजा हुजूर के मुताबिक जितना सोचती उन्हें हैरत भी होती और इनके दिल में आपकी मोहब्बत व इज़्ज़त भी बढ़ती चली जाती। आखिर वो एक दिन वर्क़ा इब्न नौफल के पास आई और इनसे हुजूर के मुताबिक वो सारी बातें बताई जो उन्होंने ख़ुद देखी थी और मुसैरा से सुनी थी। वर्क़ा ये बातें सुनकर ख़ुद भी हैरान हो रहे थे। आखिर उन्होंने कहा, खदीजा अगर ये बातें सच है तो समझ लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। मुझे मालूम है कि एक नबी आने वाले हैं और लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। अब हज़रत खदीजा के दिल में आपका ज़बरदस्त एहतराम पैदा हो गया और ये आरज़ू करने लगी कि ये अमानतदार नौजवान इनके शोहर बन जाएं। आखिर ये आरज़ू इतनी बड़ी कि खदीजा ने एक रोज़ एक औरत नफीसा बनते मुंबा को बुलाया और इनसे कहा कि वो हुजूर के पास जाकर शादी का पैगाम दे। नफीसा इस खिदमत पर तैयार हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शादी किस वजह से नहीं करते? आपने फरमाया, मेरे पास इतना रुपया कहाँ है जिसके ज़रिए मैं शादी कर सकूँ। नफीसा ने कहा, और अगर इसके बग़ैर ही आपको हुस्न व जमाल और दौलत व इज़्ज़त मिल जाए। आपने पूछा वो कौन है? उन्होंने कहा, खदीजा। हुजूर ने फरमाया, मुझसे कैसे शादी कर लेगी? हज़रत खदीजा अपने हुस्न व जमाल, माल व दौलत और पाकबाजी की वजह से मशहूर थी। मक्के के बड़े बड़े सरदार उनसे शादी करना चाहते थे मगर वो हर एक को इनकार कर देती थी। इसी वजह से हुजूर को यह ख्याल हुआ कि वो जब वो हर एक को इनकार कर देती है तो कैसे राज़ी होगी। मगर नफीसा ने कहा कि इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ। इसके बाद नफीसा हज़रत खदीजा के पास आई और इनको सारी बात बता दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हैं। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में
ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔